तो कल की वीडियो में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग हमने सीख लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो स्पेलिंग में जाइएगा केमिकल रिएक्शन की। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितनी तरीके की है, तो पहले जान लेते हैं कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितनी तरीके की हैं। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा पढ़ेंगे हम क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। और पांचवा हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं, हम लास्ट में पढ़ें या स्टार्टिंग में पढ़ें। ठीक, ये थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम आज इसको और इसको आज हम इन तीनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और कल के वीडियो में हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानने से पहले या किसी भी रिएक्शन के बारे में जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बात करते हैं पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, यानी ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन, ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस in which heat is released are termed as exothermic, यानी ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो रहा हो, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकल रही हो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लें लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है NaOH, जैसे मेरे पास है क्या, NaOH। अगर इसको रिएक्शन करा दिया किसके साथ, HCl के साथ, तो NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, प्लस क्या बनेगा हमारा H2O बनेगा, प्लस यहाँ से क्या निकलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। तो जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड वाटर बनाएगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है कॉपर सल्फेट, मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। इसको रिएक्शन करा दें मैग्नीशियम के साथ, कॉपर सल्फेट है, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर से इस रिएक्शन में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो ऐसे सारे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो होते हैं एक्सोथर्मिक। कुछ और उदाहरण देखना है तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास H2SO4 हो, H2SO4, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दूँ, तो क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस क्या बन जाएगा हमारा, ठीक। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, प्लस एनर्जी बनती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसे रिएक्शंस, ऑल दोज रिएक्शंस which absorb heat to complete the reaction are endothermic। मतलब कि कलर चेंज करते हैं, मतलब ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। किस लिए, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब कर रही हों रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, उन्हें एंडोथर्मिक कहेंगे।
यानी ऐसी सारी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित कर रही हों, किस लिए? उस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, उन्हें कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसके उदाहरण देख लें। चलिए यहाँ पे खत्म, अगले पेज पे आते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला रिएक्शन जो हमारा है वो क्या है, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे मुझे क्या करना है, तोड़ना है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अपने आप नहीं टूटेगा। मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ और चाहूँ किसी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो नहीं मिलेगा, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हमने जब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की तभी मैंने बताया था कि डेल्टा का सिंबल मतलब क्या बता रहा है कि यहाँ पे हीट दी जा रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया, टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, मेरे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। अब मुझे क्या करना है, इसको रिएक्शन कराना है NH4Cl के साथ। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, यह बेरियम हाइड्रोक्साइड, यह अमोनियम क्लोराइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं नॉर्मली। अगर इनको रिएक्शन कराना है तो इसको हीट देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा। किस रूप में, हीट के रूप में। तो जब इनको हीट करेंगे यानी इनको लालच देंगे, तो लालच के बाद ये क्या बनाएंगे, ये बनाएगा हमारा क्या बनाएगा, BaCl2 प्लस क्या बनाएगा, NH4OH यानी कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट मेरे पास। अच्छा एक चीज़, चलिए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की। हमने बायोलॉजी में रेस्पिरेशन के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, तो उसकी बात करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें सबसे पहले बात करें किसकी, चलिए कलर चेंज करते हैं। पहले कलर चेंज करते हैं और अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अगर मैं बात करूँ किसकी, रेस्पिरेशन की अगर बात करूँ, थोड़ा इसको रंग देते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। तो बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है हमारे पास, क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है C6 6 कार्बन H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, चीनी का डब्बा, ग्लूकोज को क्या करना होता है, सॉरी कहाँ चले जाते हैं, ग्लूकोज को तोड़ना है ना, रेस्पिरेशन कर रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या करना है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करना है, हमको तोड़ना है। तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ये हमको पता है। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। हमने पढ़ा है कि हम सारे इंसान एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो C6H12O6 रिएक्शन करेगा 6O2 के साथ, क्या बनाएगा, 6CO2 बनाएगा प्लस 6H2O बनाएगा प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, ATP निकलेगा। ये हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ATP क्या होता है, एनर्जी ही तो है। ATP क्या है, एनर्जी ही तो है, ऊर्जा का एक रूप। तो जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी कि श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। क्या कहता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, हमारा जो ग्लूकोज था उसको तोड़ा जाता है किसके साथ रिएक्शन करा के, ऑक्सीजन के साथ। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और क्या बनाता है, ATP बनाता है। ATP क्या है, हमारा एनर्जी, ठीक। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, तो कैसा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक, सिंपल सी बात है। चलिए रेस्पिरेशन के बाद बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, यानी कि हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक। तो रेस्पिरेशन की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है। इनको कंबाइन किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, इनको आपस में कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करके क्या बनाते हैं हम लोग, C6H12O6 प्लस क्या बनाते हैं हम लोग, O2 बनाते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी बनता नहीं है, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है। तो फिर से वही रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। H2O लिया, कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है, कितना बनता है, 6 बनता है। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, किस रूप में, सनलाइट के रूप में, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के मैंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक। और बाई प्रोडक्ट यानी कि साइड में क्या बना, हमारा ऑक्सीजन बन गया, ठीक। इस रिएक्शन को कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया गया, ठीक हो जाएगा। एक तरीके से एनर्जी दी गई, इसको एनर्जी सप्लाई की गई, मतलब एनर्जी दी गई, तब ये रिएक्शन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तीसरा हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा पढ़ेंगे हम क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, और पांचवा हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, हम लास्ट में पढ़ें या स्टार्टिंग में पढ़ें, ठीक। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम आज इसको और इसको, आज हम इन तीनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और कल के वीडियो में हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कम्बिनेशन रिएक्शन से। ऑल दोज रिएक्शंस which absorb heat to complete the reaction are endothermic। मतलब कि कलर चेंज करते हैं, मतलब ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, किस लिए, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब कर रही हों रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, उन्हें एंडोथर्मिक कहेंगे। यानी ऐसी सारी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित कर रही हों, किस लिए, उस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, उन्हें कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसके उदाहरण देख लें। चलिए यहाँ पे खत्म, अगले पेज पे आते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला रिएक्शन जो हमारा है वो क्या है, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे मुझे क्या करना है, तोड़ना है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अपने आप नहीं टूटेगा। मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ और चाहूँ कि इसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो नहीं मिलेगा, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हमने जब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की तभी मैंने बताया था कि डेल्टा का सिंबल मतलब क्या बता रहा है कि यहाँ पे हीट दी जा रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, मेरे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। अब मुझे क्या करना है, इसको रिएक्शन कराना है NH4Cl के साथ। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, यह है बेरियम हाइड्रोक्साइड, यह है अमोनियम क्लोराइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं नॉर्मली। अगर इनको रिएक्शन कराना है तो इसको हीट देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा। किस रूप में, हीट के रूप में। तो जब इनको हीट करेंगे यानी इनको लालच देंगे, तो लालच के बाद अब ये क्या बनाएंगे, बनाएगा BaCl2 प्लस क्या बनाएगा NH4OH, यानी कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल देखना है तो और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट मेरे पास। अच्छा एक चीज़, चलिए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की। हमने बायोलॉजी में रेस्पिरेशन के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, तो उसकी बात करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें सबसे पहले बात करें किसकी, चलिए कलर चेंज करते हैं। पहले कलर चेंज करते हैं और अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अगर मैं बात करूँ किसकी, रेस्पिरेशन की अगर बात करूँ, थोड़ा इसको रंग देते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। तो बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है हमारे पास, क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है C6 6 कार्बन H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, चीनी का डब्बा, ग्लूकोज को क्या करना होता है, सॉरी कहाँ चले जाते हैं, ग्लूकोज को तोड़ना है ना, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या करना है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करना है, हमको तोड़ना है। तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ये हमको पता है। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। हमने पढ़ा है कि हम सारे इंसान एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो C6H12O6 रिएक्शन करेगा 6O2 के साथ, क्या बनाएगा, 6CO2 बनाएगा प्लस 6H2O बनाएगा, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, ATP निकलेगा। ये हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ATP क्या होता है, एनर्जी ही तो है। ATP क्या है, एनर्जी ही तो है, ऊर्जा का एक रूप। तो जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी कि श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। क्या कहता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, हमारा जो ग्लूकोज था उसको तोड़ा जाता है, किसके साथ रिएक्शन करा के, ऑक्सीजन के साथ। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और क्या बनाता है, ATP बनाता है। ATP क्या है, हमारा एनर्जी, ठीक। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, तो कैसा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक, सिंपल सी बात है। चलिए रेस्पिरेशन के बाद बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, यानी कि हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक। तो रेस्पिरेशन के बाद बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है। इनको कंबाइन किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, इनको आपस में कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करके क्या बनाते हैं हम लोग, C6H12O6 प्लस क्या बनाते हैं हम लोग, O2 बनाते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी बनता नहीं है, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है। तो फिर से वही रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। H2O लिया, कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है, कितना बनता है, 6 बनता है। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, किस रूप में, सनलाइट के रूप में, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के मैंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक। और बाई प्रोडक्ट यानी कि साइड में क्या बना हमारा, ऑक्सीजन बन गया, ठीक। इस रिएक्शन को कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया गया, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया गया। ठीक हो जाएगा, एक तरीके से एनर्जी दी गई, इसको एनर्जी सप्लाई की गई, एनर्जी क्या की गई, सप्लाई की गई, मतलब एनर्जी दी गई तब ये रिएक्शन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अभी तक हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो देखा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ये क्या बोला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसमें, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single प्रोडक्ट। रंग बदलते हैं। तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो डिफिनेशन हो गया, ऐसा हो एक रिएक्टेंट हो A, एक रिएक्टेंट हो B, ये दोनों आपस में कंबाइन करके कोई एक तीसरा रिएक्टेंट बना ले, क्या प्रोडक्ट बना ले, क्या C। तो 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए और क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। हिंदी में कहें तो जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में संयोजित होकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आते हैं अगले पेज पे, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है 2Na प्लस Cl2, ये कंबाइन क्या बना लेंगे, 2NaCl, सिंपल सा। एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना दिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 2MgO, यानी मैग्नीशियम पहला रिएक्टेंट, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए, क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, इसका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करवा दें, इसका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करवा दें निकल के प्रेजेंस में, ऐसे कैटलिस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान में, क्या बन जाएगा ये, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथीन था, इथीन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया क्या बन गया, इथेन बन गया। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना लिए। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं SO3 प्लस रिएक्शन कर रहा है हमारे किसके साथ, H2O के साथ, क्या बनाएगा ये, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, ठीक। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, हमारा, H2O हमारा पानी है, ये दोनों रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या, H2SO4, एक रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेस करना मतलब किसी को उसकी जगह से हटाना। तो जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पे होता क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसको उसकी जगह से हटा देगा। यानी जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह हटा के खुद जगह ले लेगा। देखते हैं एग्जांपल से, इसको एग्जांपल देखते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास Fe प्लस CuSO4,
आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन जो है ना, जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, तो बन जाएगा क्या, सॉरी लारा ऐसे रहते हैं, क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर बेचारा हमारा क्या हो जाएगा, अकेला, सॉरी कुछ नहीं होगा ये बेचारा, क्या कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास है Mg प्लस CuSO4, फिर से CuSO4, तो इस बार मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट है, तो मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर हमारा क्या है, कम रिएक्टिव है, तो फिर वही क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, फिर से वही कहानी कॉपर की, बेचारा सैड। एक और एग्जाम्पल ले लें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा कलर चेंज करते हैं, पहले गुलाबों को लेते हैं, गुलाबों, तो गुलाबों को ले लिए। अब देखते हैं जिंक, तो मान लीजिए मेरे पास, चलिए जिंक को बोलते हैं लेड लेते हैं, लेड है और क्या है, CuCl2 है, मतलब लेड है और कॉपर क्लोराइड है, तो अब यहाँ पे फिर वही कहानी कि जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर हमारा फिर से वही क्या हो जाएगा, अलग, वही समस्या बेचारे के साथ। तो अगला बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभी किया, ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पहले इसका डेफिनेशन छाप लेते हैं, क्या है, तो कलर चेंज करते हैं फिर से। तो क्या कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हियर एक्सचेंज ऑफ आयंस अगर, यहाँ पे आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब कि जो मेटल्स हैं, जो दोनों मेटल्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस, एक मेटल दूसरे की जगह लेगा, दूसरा मेटल पहले वाले की जगह ले लेगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर सीधी सीधी भाषा में कहें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, एक आयन दूसरे आयन की जगह लेता है, दूसरा पहले वाले की जगह लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास है Na2SO4 प्लस क्या है मेरे पास, BaCl2, यानी मेरे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम क्या करेगा हमारा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह ले लेगा, और बेरियम क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, BaSO4, बेरियम, सॉरी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, दोनों ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि AgNO3, हमारे पास क्या है, AgNO3 है प्लस KCl है, यानी कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सेम वही काम, जो सिल्वर है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, ये दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे, क्या हो जाएगा, KNO3 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, AgCl बन जाएगा, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, मेरे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन करा दें 2Ki के साथ, पोटेशियम ऑक्साइड आयोडाइड के साथ, तो मेरे पास लेड नाइट्रेट था, इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दिया, तो क्या होगा, वही सेम काम, पोटेशियम लेड की जगह ले लेगा, लेड पोटेशियम की जगह ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, KNO3 प्लस हमारा क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पर देखेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन।